इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4 टेस्ट और डे 3 के इख्तिताम पर इंग्लैंड 544 पर 7 आउट है और इंग्लैंड के पास इस वक्त 186 रन की लीड हासिल है और इंग्लैंड यहां से फॉरवर्ड टू विन की तरफ जा रहा है। अगर इंग्लैंड चौथे रोज पहले सेशन में 100 रन कर जाता है और यहां से अगर 100 रन कर जाता है तो इंग्लैंड के पास 290 रन की लीड लगभग हो जाएगी और मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड जो है एक इनिंग से यहाँ से मैच जीत सकता है। अगर इंग्लैंड इंडिया आता है और 300 रन भी कर जाता है तो फिर भी 20-30 की उनके पास लीड बन जाएगी और इंग्लैंड उसको 20-30 रन को बड़ी ही आसानी से चेज कर सकता है। और बहुत से रिकॉर्ड टूटे और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है 2015 के बाद जो है वो इंडिया 500 रन कंसीड कर रहा है पहली इनिंग में और फर्स्ट टाइम जो हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इससे पहले जो है लास्ट टाइम इंडिया ने जो 500 रन कुछ कंसीड किए थे 547 रन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में सिडनी 2015 में। उस वक्त कप्तान जो थे वो विराट कोहली थे और इस बार जो है 544 रन इंडिया ने कंसीड करे, 7 खिलाड़ी आउट है और अभी तक इंग्लैंड ने डिक्लेयर नहीं किया है और जाय रूट जो है वो 150 रन खेल कर जाते हैं और जैक क्राउली भी बड़ा परफॉर्मेंस करके गए और बेन डकेट जो है वो 98 रन पर आउट हुए। मैं उनके लिए थोड़ा सा यूँ कह लें कि मुझे मायूसी हुई है, मैं उनके लिए फीलिंग मेरी सैड है क्योंकि उनको 100 रन करना था और 100 रन वो नहीं कर पाए हैं। और दूसरी तरफ जाय रूट जो है वो सेकंड हाईएस्ट रन इन टेस्ट क्रिकेट में आ गए हैं। तो उसके बाद रिकी पॉन्टिंग है पहले नंबर पर, मास्टर सचिन तेंदुलकर हैं और आज समझ आया कि जॉय रूट को टेस्ट मस्टीरियो क्यों कहा जाता है। अब देखना यह है कि इंडियन बॉलिंग जो है वो क्या जसप्रीत बुमराह क्या वो रोक सकते हैं इंग्लैंड बैटिंग लाइनअप को, क्या वो यहाँ पर अभी 20-30 रन पर क्या वो आउट कर सकते हैं। अगर 200 रन की भी उनके पास लीड रहती है तो इंडिया को फिर चौथे रोज आकर या तो विकेट्स को बचाना होगा या तो स्कोर बहुत ज़्यादा करना होगा अगर मैच जीतना है। दो ही कंडीशन है, मैच या तो मैच ड्रा करें इंडिया आकर या तो फिर स्कोर को बढ़ाएं और बेसबॉल क्रिकेट खेलें। अगर बेसबॉल क्रिकेट खेलते हैं तो विकेट जाने का भी चांस बनता है। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि ये मैच इंग्लैंड के पास है। इंग्लैंड जो है वो 70% अपने जेब में रखता है और 20% इंडिया का और फिर 10% मैच ड्रा की तरफ जाता है। लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन हम स्कोर कार्ड की अगर बात कर लें इंग्लैंड की तो जैक क्राउली 84 स्कोर करके जाते हैं 113 बॉल पर 13 चौके और एक छक्का उनकी इनिंग्स में शामिल था। बेन डकेट 94 रन करते हैं 94 रन 100 बॉल पर, ये 20 बॉल क्रिकेट खेल रहे थे, 13 चौके उनके इनिंग्स में शामिल थे। ऑयली पोप जो 71 रन कर जाते हैं 28 बॉलों पर 7 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल थे। जय रोड्स 150 रन करते हैं 248 बॉल पर, 14 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल थे। हैरी ब्रोक्स एक बार फिर फ्लॉप हुए, 12 बॉलों पर 3 रन बनाए हैं, 77 रन बनाए हैं। बेन स्टोक्स कप्तान ने वो अभी तक रेस में मौजूद हैं और दूसरी तरफ जय स्मिथ 19 बॉल पर 9 रन बनाकर जाते हैं। लियाम डॉसन 21 पर आउट खेल रहे हैं जबकि क्रिस वोक्स जो है वो 17 बॉल पर 4 रन बनाकर वो आउट हो चुके हैं। दूसरी तरफ तकरीबन शुभमन गिल कैप्टन ने और इंडिया जो है वो ओपनिंग पार्टनरशिप जो कंसीड किया 150+ रन था। 166 रन पर पहली विकेट जाकर मिली जैक क्राउली की, 32 और 197 पर दूसरी विकेट गिरती है बेन डकेट की, फिर 341 रन पर तीसरी विकेट गिरती है। चौथी विकेट उनकी जो है ऑली पोप की 349 रन पर, फिर 499 पर, फिर 515 पर जाकर विकेट गिरती है। जसप्रीत बुमराह 28 ओवर करा चुके हैं, 95 रन दिए हैं, एक विकेट उनको मिला है। अंशुम बोस जो है 18 ओवर कराने के बाद जो है 99 रन उन्होंने कंसीड किए हैं। मोहम्मद सिराज जो है वो 113 रन दे चुके हैं 24 ओवर में। शिरदुल ठाकुर 11 ओवर में 50 रन देकर गए हैं। रविंद्र जडेजा 33 ओवर में 117 रन उन्होंने कंसीड किए हैं, 2 विकेट्स उनको मिली हैं। वाशिंगटन सुंदर के नाम 2 विकेट्स हैं, 19 ओवर में 57 रन उन्होंने भी कंसीड किया। तो लेट्स सी, मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि इंडिया जो है ये मैच हारता नज़र दिखाई दे रहा है और इंग्लैंड में मैनचेस्टर में इंडिया का तो ख्वाब जीतने वाला वो ख्वाब ही रहने वाला है इस बार भी। लेट्स सी कि क्या होता है।